रुपए का लालच देकर झूठ बुलवाया जा रहा है और वो लगातार इस मामले को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। संजय रॉय इस पूरे मामले में शामिल था। जी हाँ, आपको जान करके हैरानी होगी, इस पूरे वारदात के समय भी संजय रॉय अस्पताल में मौजूद था और संदीप घोष भी उस वक्त अस्पताल में मौजूद था। पहले संजय रॉय ने इस पूरे मामले का आरोप अपने सर ले लिया था, जो कि पैसों की बदौलत किया था। उसे लग रहा था कि उसे बचाने वाले उसे बचा लेंगे, लेकिन बाद में संजय रॉय जब इस मामले में फंसता दिखा तो उसने सीधे अपनी बात से पलटी मार दी और पलटी मारने के साथ ही उसने कहा कि वो तो सबसे बाद में पहुंचा था और उसे इस बारे में कोई भी जानकारी तक नहीं है। लेकिन अब इस मामले के चश्मदीद ने जो बताया है उससे साफ है कि वारदात में संजय रॉय भी शामिल था। और बता दें कि उस वक्त 4 नहीं बल्कि 6 लोग मौजूद थे उस कमरे में जब पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। तो संदीप घोष और संजय रॉय इन दोनों ने अपने आप को इस पूरे वाकये से अलग करने के लिए सिर्फ 4 लोगों का जिक्र किया था, लेकिन इस पूरे वारदात के समय में 6 लोग मौजूद थे और ये वारदात हुई थी उस रात के 1 बजे, यानी कि 8 अगस्त के 12 बजने के बाद अगले दिन 9 अगस्त के 1 बजे के आसपास इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। मेडिकल जांच में भी साफ हो गया था कि डॉक्टर बिटिया की जो आखिरी सांसें थी वो लगभग 1 बजे के आसपास ही रुक गई होगी। तो पूरे वाकये को अंजाम तभी दिया होगा। उसने यहाँ तक बताया कि वास्तव में डॉक्टर बिटिया के पैर तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय ही है और इस वारदात को, इस घटना को संजय रॉय ने जब अंजाम दिया तो डॉक्टर बिटिया की सांसें पहले ही थम गई थी। उसने अपनी हैवानियत का भी शिकार जब डॉक्टर बिटिया को बनाया था तब उस वक्त उसकी सांसें नहीं चल रही थी। अब संजय से पहले कौन कौन लोग थे जिन्होंने दरिंदगी की थी, सबसे अहम तो ये हो जाता है जानने के लिए। उसमें संदीप घोष भी शामिल था। जी हाँ, उनके मुंह पर घूसा मारने वाला, उनकी आंखों को फोड़ने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी आरजीकर अस्पताल का प्रिंसिपल संदीप घोष था। और यहाँ पर 3 और लोग मौजूद थे जो इस पूरी दरिंदगी के समय वहां मौजूद थे। और चौथा एक सबसे अहम आदमी जो इस मामले का चश्मदीद था और जिसके बारे में कोई जानकारी किसी को भी नहीं थी, वो था वहां का स्वीपर। जी हाँ, सफाई कर्मचारी। उस स्वीपर ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया है कि उस दिन सेमिनार हॉल सहित पूरे अस्पताल में जब सफाई करने के बाद में लगभग 8 बजे थे तो सेमिनार हॉल में जाकर के वो सो रहा था और जब सेमिनार हॉल में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तब भी वो वहां पर मौजूद था। पहले उसकी नींद नहीं टूटी, लेकिन जब डॉक्टर बिटिया की चीखें उसके कानों तक पहुंची तो उस वक्त उसकी आंखें खुली। जो उसके सामने उसने अपनी आंखों से देखा वो दुष्कर्म, वो घटनाक्रम उसकी आंखों से आज भी ओझल नहीं हो पा रहा है। उसने जो देखा उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं वहां उस वक्त जरा सा भी कुछ शोर करता, जरा सा भी हिलता, हरकत करता तो शायद वो मेरा भी आखिरी दिन होता, क्योंकि वहां जो लोग मौजूद थे वो कोई आम लोग नहीं थे बल्कि कोलकाता के कई बड़े बड़े रसूखदार लोग थे और उनका इस केस से सीधा संबंध है। उस चश्मदीद गवाह ने सब कुछ एक एक करके बता दिया है, क्योंकि वो एक लंबे समय से आरजेकर अस्पताल का स्वीपर था, वहाँ साफ सफाई का कोलकाता वाली न्यूज़ को पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का पार्ट 2 है ये, तो आप लोग एक बार देख लो। और बहुत ज़्यादा मतलब सब खबर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के पास पहुँचा दूँगा। तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा यार, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मैं और भी मतलब जितने टॉपिक चाहिए उतने टॉपिक का ये वीडियो बनाऊँगा। और आप लोग क्या वीडियो देखना पसंद करोगे वो लोग और कमेंट करो। और मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।